समाजवादी पार्टी सदैव जनता के हित में निर्णय लेने वाली सरकार रही है और माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास करके दिखाया है। उनका मुद्दा मुख्य है विकास और बेरोजगारी खत्म करना और किसानों को उनकी MSP देना और साथ ही साथ में महंगाई जो है उसको कंट्रोल करना। लेकिन बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने ना ही विकास किया, ना ही वो बता रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे, मैं क्या कर चुका हूँ। वो तो कह रहे हैं गर्मी शांत कर देंगे उत्तर प्रदेश की। अरे उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए भी दूसरे प्रदेशों से लोगों को यहाँ आना पड़ता है और यही उत्तर प्रदेश बीजेपी की गर्मी ठंडी करने का काम करेगा। अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा घूम के आ रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को ठंडवा दिया है और अंतिम चरण तक बीजेपी वेंटिलेटर पे चली जाएगी। और जिस तरीके से बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनकी घबराहट और बौखलाहट है। बताने के लिए उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने तो काम भी करके दिखाया है और भविष्य के लिए भी बताया है। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी घरेलू सभी को और 1500 रुपये महीने के हिसाब से 18,000 रुपये मिलेंगे वार्षिक। महिलाओं को समाजवादी पेंशन, किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी। 22 लाख लोगों को IT सेक्टर में नौकरी दी जाएगी। एक बड़ा सवाल है, बीजेपी लगातार जिस तरीके रैलियां कर रही है उसमें यह कह रही है कि हमने विकास किया है, लेकिन वजह क्या है कि उनके बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश में जगह जगह जा रहे हैं। उन्होंने विकास किया होता तो वो 5 साल में 5 मंजिल बिल्डिंग दिखा दें। और जिस सड़क से मैं घूम के आ रहा हूँ यहाँ बीजेपी का ही विधायक है। सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं है। और इनका विकास नहीं, इन्होंने तो विनाश किया है। योगी आदित्यनाथ के कारनामे बोल रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है। और इन्होंने तो ऑक्सीजन नहीं दे पाया। जो मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद में बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे पाया, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में जनता त्राहिमाम कर रही थी, तड़प तड़प के मर रही थी, उसको ऑक्सीजन नहीं दे पाए। जिनके ज़माने में लाशों के कुंभ लग गए हों, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कफन तक नुचवा लिए हो, जिनके ज़माने में भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई हो, कोविड काल में दवाइयों में घोटाले कर लिए हो, जिन्होंने आरक्षण में घोटाला कर लिया हो, जिन्होंने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के साथ में छेड़खानी कर रहे हो, तो ये तो देश बेचे दे रहे हैं। सारा देश में सरकारी संपत्तियाँ बेचे दे रहे हैं। LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया और ITI पॉलिटेक्निक बेचे दे रहे हैं। देश को बेचने वाली एक बड़ा सवाल है, जिस तरह की बीजेपी लगातार दावे कर रही है, वादे कर रही है कि बड़ी जीत का, तो आखिर सभी जीत रहे तो गाय कौन पकड़ेगा? ये देखिए, बीजेपी के जमाने में जिस तरीके से किसान परेशान है और ये किसान को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ये सोचते हैं किसान बर्बाद हो जाए जिससे मजबूर होकर उद्योगपतियों को खेत बेच दे और फिर ये देश को गुलाम बनाएंगे एक कंपनियों के माध्यम से। आज बताइए, किसान परेशान है, 3-3 आदमी रखवाली कर रहे खेतों में, उसका मुआवजा कौन देगा? फसलें चर जा रहे जानवर, उसका मुआवजा कौन देगा? गौशालाओं में गाय है नहीं और जो गाय हैं वो मर जा रही हैं, क्यों? गौशालाओं में भी ये चारा घोटाला कर रहे हैं। बताइए, गाय उसमें नहीं रख रहे, जानवर खुले घूम रहे हैं, कितने एक्सीडेंट से खत्म हो जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है जो जानवरों से जिनकी मौत हुई है उनको भी 5 लाख रुपए देने का काम समाजवादी। 10 मार्च के बाद गाय कौन पकड़ेगा? देखिए, हमारे नेता वो तो ग्वाल परिवार से हैं, वो जानते हैं पालना कैसे गाय पाली जाती है और कैसे रखवाली की जाती है। उनसे अच्छी रखवाली कौन कर सकता है? तो वो ग्वाल परिवार से हैं, वो जानते हैं गायों का भी सम्मान। इनके ज़माने में तो गाय एक्सीडेंट से मर रही हैं, तार लग के मर रही हैं और खाना बगैर खाए मर रही हैं। बताओ ना। एक सवाल हमारा है, वो एक गाना बहुत ज़्यादा बज रहा है इस समय, जो राम को लाए हैं उनको लाए। अब बीजेपी को, ये भगवान राम को भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भगवान राम के चंदे में भ्रष्टाचार किया है और भगवान राम की जमीन के घोटाले करने का काम किया है और इन्होंने झूठ बोला है
इसलिए भगवान राम भी अब इनको बख्शने वाले नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद माननीय अखिलेश यादव जी के। राजेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आ रही है 10 मार्च को कितनी सीटें आ रही हैं? 10 मार्च को इतनी सीटें आ रही हैं कि बीजेपी दहाई नहीं पार करेगी। शाहजहांपुर जो कटरा विधानसभा है, यहाँ से राजेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की? अरे मैं तो देख के आ रहा हूँ गाँव में, इतने अंधेरे में, इतनी ठंडक में और इतना जोश है राजेश यादव जी के लिए कटरा विधानसभा में। ये यहाँ बम्पर जीत के जाएंगे और शाहजहांपुर की सभी सीटें निकल रही हैं। मैं तो बरेली भी होके आया हूँ। बरेली में मैं तो लगभग 15 से 20 जिले घूम चुका हूँ। एक यहाँ शाहजहांपुर के विधायक है रोशन लाल, उनके लिए 2 मंत्री यहाँ पर लगा दिए गए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अरे मंत्री, वो तो माननीय अखिलेश यादव जी ने रोक न लगाई होती तो उनके पास तो कोई लड़ने वाला नहीं बचता बीजेपी वालों के पास। अब मंत्री नहीं संतरी लगा दें, मंत्री लगा दें, सीबीआई लगा दें, ईडी लगा दें, इनकम टैक्स लगा लें, गुजरात से भी लोगों को बुला लें, बम्बई से भी बुला लें, अमेरिका से भी बुला लें, लेकिन अब बीजेपी को इस धरती का कोई आदमी बचा नहीं सकता। उत्तर प्रदेश की जनता इनका पूर्ण रूप से सफाया करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण। एक सवाल है, आज राजनाथ सिंह ने मंच से ये कहा है कि इन्हें एक बार और देख लीजिए और इन्हें माफ कर दीजिए, तो क्या कहना है इस पे आपका? माफ अब माफ नहीं करेगी, अब बीजेपी को जनता साफ करेगी। और पता है इनकी गुंडागर्दी चरम सीमा पे। नौजवान अगर नौकरी का रिजल्ट मांगते हैं तो अयोग्य मुख्यमंत्री कहते योग्य उम्मीदवार ने इसलिए सीटें खाली और लाठी चलवाने का प्रयागराज में काम किया। किसान अपना हक मांगता है तो योगी के राज में इनका केंद्र का गृह राज्य मंत्री किसानों को कुचलने का काम करता है। पत्रकार अगर सवाल कर दे तो उनको धमकाने का काम करता है। ये सरकार में बैठे गुंडे मंत्री हैं और इन्होंने बर्खास्त नहीं किया बीजेपी ने। अब जनता बर्खास्त करेगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को।